अपनी पुरानी मांगों को लेकर आज एक बार फिर से झज्जर में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठन ने लघु सचिवालय प्रांगण में धरना दिया और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रधान देवेंद्र यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मांगे काफी पुरानी हैं, जिन्हें पूरा कराने के लिए वे निरंतर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को कतई पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि उनके मुख्य मांग कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने, पुरानी पेंशन को बहाल करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत उनके परिवार को एलटीसी की सुविधा देने सहित कई अन्य मांग शामिल है। उनका कहना था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताते हुए हमेशा बजट का बहाना बनाती है, लेकिन सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि जब विधायकों की पेंशन व भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो वह इस बजट का रोना क्यों नहीं रोती। इस दौरान तो एक कलम से ही सभी का वेतन और भत्ता बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ खिलवाड़ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल को डॉक्टर नहीं और सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं, इसलिए सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी मांगे बहुत पुरानी चली आ रही हैं। सरकार वादा करती है लेकिन निभाती नहीं, और हमारी मांगों के अंदर प्रमुख मांग आज से नहीं, जब से हम लगातार लग रहे हैं, एक मेन मांग है मेडिकल कैशलेस। लेकिन बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि सरकार ने हाँ भरने के बावजूद भी मेडिकल कैशलेस आज तक नहीं किया। दूसरी हमारी मांग है भाई, ये जो पेंशन वाली बात चल रही है, जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि हम समाज के लोग हैं, समाज में काम करते हैं, सामाजिक प्राणी है, इसलिए हम कहते हैं कि सरकार ने ये जो पुरानी पेंशन है इसको बहाल करना चाहिए। क्योंकि जब एक एमएलए और एमपी एक बार बनता है तो उसकी पेंशन होती है 10 बार बनता है तो 10 बार होती है। कर्मचारी 58 साल तक सरकार की नौकरी करता है, उसके बावजूद भी उसकी सरकारी पेंशन क्यों नहीं, इसलिए उनकी सरकारी पेंशन होनी चाहिए। तीसरी बात, जब और स्टेट के अंदर 65, 70, 75 और 80 के ऊपर 5-5 बेसिक पे का 5, 10, 15 और 20 जब दिया जाता है तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं, जबकि कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा आर्थिक हालात सबसे अच्छे हैं। अगर सबसे अच्छे हैं तो जब हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ये भी दे सकते हैं तो हरियाणा क्यों नहीं। इससे हमें स्पष्ट लग रहा है कि सरकार की नीयत के अंदर खोट है, वरना सरकार के अंदर जब इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़वानी होती है, जब कहाँ जाता है ये बजट, जब कहाँ जाता है पैसा, तो उस टाइम इन्होंने पैसे की कमी दिखाई नहीं देती। हम कहते हैं कि जब हमारा रिटायरमेंट के समय कंपटीशन का जो पैसा हमें मिलता है, उस पैसे को 10 साल के अंदर रिकवरी हो जाती है, जबकि सरकार उसको हमारे से 15 साल तक लगातार वसूल करती है। और बड़े अफसोस की बात है, आप गुजरात के अंदर इलेक्शन